देखो अब जैसा कि आपको बताया एमसीक्यू का तो ये आ ही गया है कि 1 से एग्जाम है ना, पूरा 1 मंथ है मैम 20 से। जुलाई के लास्ट यस से मैम एग्जाम 20 से। क्या हम 20 से ही हैं, पहले प्रैक्टिकल्स है। अच्छा तो फिर मतलब थ्योरी आपकी 20 से है और थ्योरी आपकी 1 से है ना। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Ni5 का है तो थोड़ा और फायदा हो जाएगा आपको। यस लीनियर मैम। ट्रांसफॉर्मेशन देखो 4th और 5th चैप्टर कर लूंगी तो आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। देखा है ना सभी ने, 2 यूनिट कंप्लीट मतलब कि 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं और कंपल्सरी भी आधा हो जाएगा। इतना लगा के चलो 95% हो जाएगा। तो करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। डेफिनेशन देखते हैं पहले, बिल्कुल सिंपल है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी होगी और यू और वी दो वेक्टर स्पेस होंगे आपके पास। जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, एफ फंक्शन ए टू बी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये खास बात है कि आपके पास जो ए और बी है वो दोनों वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी टी, कहां से कहां तक, कोई एक यू होगा कोई एक बी होगा, दोनों की दोनों वेक्टर स्पेस, यहाँ यू से लेके बी तक किन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा वो। फर्स्ट वन इज कि टी ऑफ यू प्लस बी करोगे तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी आना चाहिए। एंड सेकंड प्रॉपर्टी लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर आपका बाहर आ जाए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी उसको हम एलटी बोल देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस छोटी सी डेफिनेशन है क्या, हमारे पास एक फंक्शन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस जो कि इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। वेयर यू और वी कहां से आएंगे बताना मुझे। मैम डोमेन में से। हाँ डोमेन अपनी यू है ना, और जो ये टी ऑफ यू है टी ऑफ वी है ये कहां पर आएंगे, वो वी। डोमेन। ठीक है, तो अगर हम जैसे डायग्राम बना के देखें इनका तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर u है यहाँ पर v, तो u की इमेज आएगी t ऑफ u और v की इमेज क्या आएगी t ऑफ v। अगर मैं यहाँ पे u प्लस v कर दूं तो इमेज क्या आनी चाहिए, इन दोनों का सम। अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो इन दोनों का भी सम ही आना चाहिए, ये कहना चाहता है ये, समझ रहे हो बात, है ना। tu प्लस v इसकी इमेज ये आए, एडिशन को प्रिजर्व रख रहा है कि अगर आप यहाँ पर एडिशन करोगे एलिमेंट्स की तो इमेजेस की भी एडिशन हो जाएगी, इसकी इमेज ये आएगी, यही दिखाना है देखो। और दूसरी बात, अगर आपने इसकी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की तो इसकी भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप ए यू की इमेज निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगी ए इंटू यू, यही कहना चाहता है ना वो कि अगर आप यहाँ पर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी स्केलर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएगा, एक तो एडिशन की और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन क्लियर है सभी। यस मैम। हाँ कुछ एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। इसने कहा आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फ। होमोमॉर्फिज्म वैसे ग्रुप के लिए होता है, बट अगर आप यहाँ पे वेक्टर स्पेस बोल दोगे उसके आगे तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, तो एलटी भी बोल देते हैं ज्यादातर तो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एलटी है तो एलटी ही बोलेंगे, कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे। ये थ्योरम्स हम स्किप कर दें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बताओ मुझे एग्जांपल्स करवा दूं आप। यस किसी को भी लगता है ना कि थ्योरम करवानी है तो मुझे बता दो, ऐसा ना हो कि कोई एक चुपचाप बैठा रहे और ऐसे लगे कि छोड़ दिया।
मैं आपके फायदे की सोच रही हूँ, आप जितना ज्यादा सिलेबस करोगे इम्पोर्टेंट आपको ही फायदा होने वाला है ना। यस मैम। यस मैम। तो एग्जांपल्स देखो सभी, हमें चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमें यही देखना है कि ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी या नहीं होंगी। तो अगर हो गई तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नहीं हुई नहीं बनेगा। मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन लिया, फर्स्ट एग्जांपल देखो सभी, T फ्रॉम R3 to R2, और किस तरह से डिफाइन किया गया है, इस तरह से y माइनस एक्स। सभी ध्यान से देखना, इधर हम कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और उसकी इमेज इस तरह से आएगी। किस तरह से आ रही है, जो इधर फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे चला जाएगा और उसका नेगेटिव भी हो जाएगा। जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 होगा, हाँ यहाँ पर भी 3 है, ये भी 3 टपल में है ना। और जो z है वो उसकी पोजीशन वही रहेगी, बट वो माइनस का साइन अटेन कर ले। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप 1 1 1 की इमेज निकालोगे तो क्या आएगी बताना। 1 मैम माइनस -1 और -1। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं और यहाँ पर 3 कर दूं तो क्या है। मैम ये 2 -1 और -3। सभी को क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कैसे है। यस मैम। चलो अभी ना हम ये देख चेक करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है भी या नहीं है। इतना तो पता है कि फंक्शन है, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं लीनियर। तो आप दो एलिमेंट मानो, एक तो u मानोगे और एक v मानोगे, किसका मानना है, डोमेन का। तो डोमेन हमारी R3 है, इसमें से आप दो एलिमेंट्स मानो, एक आपने u माना और एक आपने v माना है। तो किस तरह के होंगे u v, 3 टपल्स में होंगे ना। ऐसे मानो मैं x1 y1 x2 y2 z, मैंने ये माना। अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों को ऐड करके फिर मैपिंग करूं या मैपिंग करके फिर ऐड करूं, कौन सा सेम है। तो चलो इसकी इमेज निकालो, इस T ऑफ U x1 y z बताना, माइनस y1 आएगा पहले, फिर कोमा लगाया मैंने, फिर ये जो x1 है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। y तो ऐसे की है ना, x Yes, ma'am. नेगेटिव, हाँ x नेगेटिव का हो गया है और z भी नेगेटिव का हो जाएगा, ये बनता है। इसी तरह से इसकी निकालनी सेम ही है, x2 y2 z, क्या बनेगा y2 माइनस x2 और माइनस z। चलो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, y1 प्लस y, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो चलो यहाँ देख लो, T ऑफ U प्लस T ऑफ V क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 और माइनस x1 माइनस x2 और माइनस z1 माइनस x, ये बना। अब u प्लस v करो फिर t मैप करो, बताओ u प्लस v, u प्लस v, ये बनेगा। यस मैम। हाँ आप लोग एक काम कर सकते हो, सभी ना चैट बॉक्स में लिखते रहना यस नो जहां पर भी डाउट हो तो, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना फिर ऐसा होता है कि मेरा बोर्ड चला जाता है, आपका कैमरा ऑन हो जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी होगी, है ना। चैट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उसमें देख लूंगी, ठीक है। तो सभी अपना माइक अपने आप ही म्यूट रखना, डाउट्स जो भी हो वो चैट बॉक्स में बता देना, मैं एवरी 5 मिनट्स के बाद तुम्हारी चैटिंग देख लूंगी, क्या कर रखा है तुमने चैट। चलो तो ये आ गया u प्लस v। अब मैं इसकी मैपिंग निकाल रही हूँ, इसकी मैपिंग के लिए फॉर्मूला यही है आपका, ये रहा
तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ यू प्लस वी निकालेंगे। तो मैं इनको इरेज कर देती हूँ। टी ऑफ यू प्लस वी क्या आएगा, देखो पहले क्या करना है, सेकंड एलिमेंट पहले नंबर पे आएगा। तो सेकंड एलिमेंट ये है, पहले इसको लिखो y1 प्लस 5, फिर कोमा, फिर उसने क्या कहा, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो लिखो और उसका नेगेटिव करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका नेगेटिव कर देती हूँ। इसका नेगेटिव आएगा -x1 -x। फिर जो लास्ट एलिमेंट है उसका भी नेगेटिव करना है। तो ये लास्ट एलिमेंट है, इसका हमने नेगेटिव किया। नाउ चेक, ये और ये आंसर सेम है। t of u plus v is equal to t of u plus t of v, है ना, बिल्कुल सेम है, देखो सभी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सभी को क्लियर है आई थिंक। जिसको भी डाउट हो फटाफट से लिख दो, फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स के यस मैम आए हैं, जल्दी रिप्लाई करो। बेशक से वाई वाई लिख दिया करो, ये पूरा YESMAM लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, वाई वाई लिख दिया करो। तो ये सभी को फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। अब सेकंड और करते हैं। सेकंड में क्या करना है, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर टी, या फिर टी के साथ करो फिर ए। आंसर सेम ही आएगा। एक बार फटाफट से मैं करवा के दिखा दूं। इसकी आप ए से करो तो ये बन जाएगा, इधर ए इधर ए। बट अगर आप पहले अंदर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ax ay az, दिस इज इक्वल टू, इस क्या आएगा, फॉर्मूला देख लो अपना क्या है, ये यहाँ पे ay, फिर आएगा माइनस ऑफ ax, फिर आएगा माइनस ऑफ az। अब फिर से ये कॉमन आ ही रहा है, या फिर इसको ऐसे ही रखो। और आपके पास अगर यहाँ पर अभी भी आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब तो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब ना हम एक चीज सीखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है। कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, आप देखते ही कैसे बताओगे कि ये है या नहीं, ये देख लो, फिर सारा काम खत्म। आप पहली बात तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक पावर हो, है ना। जब क्वाड्रेटिक होता है तो 2 पावर होनी चाहिए, ठीक है। क्यूबिक होता है तो 3 पावर्स होती हैं। तो लीनियर का मतलब क्या है कि आपके पास है ना जो वेरिएबल्स हैं वो सारे एक ही पावर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बना रहे, आप मुझे खुद ही बताओ, यहाँ पे ना देखो सारे के सारे एक ही पावर में है। y की भी पावर एक है, x की भी पावर एक है, z की भी पावर एक। अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, y प्लस एक्स सपोज माइनस एक्स, ये तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी भी सबकी पावर एक ही है। क्योंकि आपको पता है ना, पावर मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पावर बढ़, जब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तब तक भी पावर एक ही रहेगी। यस और नो? आप एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, पावर इंक्रीज नहीं होती। जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तब पावर इंक्रीज होती है। तो ये जो मैंने लिखा है ना नीचे, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना y इंटू एक्स, फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनी, ठीक है। ये फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और एक अच्छी बात और है, आपको चेक करना है, अगर जीरो की इमेज हमेशा जीरो आनी चाहिए, ये भी अच्छा टूल है कि अगर आप जीरो की इमेज निकाल के देखोगे ना तो वो क्या है, जीरो की आए। अब यहाँ पर चेक करो, इधर आप 0 0 0 रख रहे हो तो इधर भी क्या आ रहा है, 0 0, तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 चीज बताई मैंने, एक तो पावर 1 होनी चाहिए, मतलब कि x और y z ये तीनों कभी भी मल्टीप्लाई में ना दे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कट। दूसरी बात, एक तो पावर 1 और सेकंड
कि जीरो की इमेज क्या है, इमेज ऑफ जीरो ऑलवेज शुड बी जीरो। अगर ये दो चीज देख ली ना, आपकी 99% लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ठीक। कोई एक आधा दुक्का होता है जिसमें आपको ये दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको देखते ही इनसे पता चल जाए। अब अगर मैंने ये दी ना आपको, ऐसे लिख दूं मैं, सपोज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, जेड से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख के देख लो, 0 0 0, इसकी इमेज क्या आएगी, 0 0 2 आएगी, 0 0 0 नहीं आई, मतलब कि जीरो की इमेज जीरो नहीं आई, इसलिए ये भी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकती। आप चेक करके देख सकते हो इसको, मैं अभी चेक भी करवा के दिखा देती हूँ। लेकिन ये बात समझ आ गई ना सभी को कि जीरो की इमेज जीरो नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बट अभी हम प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। चलो ओके, दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा ये, आप खुद ही देख सकते हो। सपोज आपने यहाँ लिया x1 y1 z, यहाँ पे 1 बना, फिर आपने 2 लिया x2 y2 z, ये निकाल लो, ये भी क्या आएगा x2 माइनस ऑफ y2, और ये आगे इनको ऐड करो, t ऑफ u प्लस v कितना मिलेगा, सॉरी t ऑफ u प्लस t ऑफ v, ये आपको मिलेगा x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y एंड 2 और 2 4, ये मिल गया। अब ये निकाल के देखो, t ऑफ u प्लस v, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन की गई है। x1 एज इट इज लिख दो, तो मैंने लिखा ये एज इट इज, फिर y का नेगेटिव करना है तो इसका नेगेटिव कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर z है ही नहीं, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2। अब बताओ क्या ये इसके इक्वल है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड की, सेकंड भी नहीं करेगा, आप करके देख लेना बेशक, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा फंडा है कि अगर जीरो की इमेज जीरो नहीं आ रही है ना, तो वो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन ही नहीं सकता, बिल्कुल बेंचमार्क है ये, कि ये तो आपको चेक करना ही है। जैसे हम सब स्पेस में नहीं करते थे, अगर जीरो ही नहीं मिल रहा, सब स्पेस कैसे बन जाएगा वो, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी ही नहीं है, तो हाउ कैन दिस मेक द सब स्पेस। सिमिलरली हियर यू कैन चेक कि जीरो की इमेज जीरो है या नहीं है, तो डेफिनेटली अगर जीरो की इमेज जीरो है तो हमें चेक करना पड़ सकता है आगे, बट अगर जीरो की इमेज जीरो नहीं है फिर तो पक्का ही वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। इज इट क्लियर, इससे ना आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ ये, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं एक बार, हाँ फटाफट से यस लिख दो चैट बॉक्स में, जिनको क्लियर नहीं है वो भी बता दो। जल्दी लिखो, वेट कर रही हूँ मैं। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, हाँ एग्जाम्पल 3 करवा दो, सेकंड कर लेंगे, ओके। ये मैंने इसलिए ही करवाया, अब है ना आपको खुद भी पता चल जाएगा कौन एंटी है और कौन नहीं है, मैंने कुछ रूल्स बता दिया। तो देखो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है सेम, उसमें प्लस का रखा है तो मैंने बता दिया आपको प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा ये एंटी, चेक कर लेना। और सिमिलरली सेकंड भी ऐसे ही है, उसमें भी देखो प्लस का रखा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, तो जैसे मैंने अभी करा ना बिल्कुल सेम ऐसे चलाना, आराम से हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखो, अब मैंने कहा था कि अगर आप मल्टीप्लाई करके दे दे तो इसका मतलब वो एंटी नहीं बनेगा, तो हमें यही चेक करके दिखाना है। देखो थर्ड एग्जांपल,
टी दिया है R3 से लेकर R3, जैसे डिफाइन की है ये x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। कभी भी अल्टी नहीं बनेगा, इसमें स्क्वायर कर दिया, आपको साफ दिख रहा है कि 2 डिग्री है। अगर इनकी भी पावर 1 1 कर देता ना फिर भी नहीं बनता ये, एक भी पावर 2 में नहीं आनी चाहिए और ना ही x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में आनी चाहिए। तो वैसे मैंने आपको बता तो दिया ही, अब इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। आप u प्लस v वाला ही करके देख लो। चलो ये आएगा x ऐसे, और मैं एक दूसरा और मान लेती हूँ y1 y2 y1 का स्क्वायर हो गया, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर। अब मैं इनको ऐड करती हूँ, t ऑफ u प्लस v निकालो, सॉरी t ऑफ u प्लस t ऑफ v, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा अपने को, ये दोनों ऐड, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर। अब मैं फटाफट से पहले u प्लस v कर लेती हूँ, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो u प्लस v करेंगे x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 फिर कोमा x3 प्लस y3। और अब इसकी मैपिंग क्या आएगी, देखो कैसे डिफाइन कर रखी है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, सेकंड वाले का स्क्वायर करो, थर्ड वाले का स्क्वायर करो एंड देन ऐड। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, थर्ड वाले का स्क्वायर और फिर ऐड कर देंगे, x1 प्लस y1 का स्क्वायर x2 प्लस y2 का स्क्वायर और x3 प्लस y3 का स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है, चेक करो। नहीं है, बिल्कुल। तो ये वाली कंडीशन हमारी वर्ड नहीं हो रही और दूसरी भी नहीं हो, आप इसको भी चेक करो। आप देखो, अगर आप t ऑफ ax1 a ax2 ax3 निकाल लोगे तो क्या आएगा, ax1 का स्क्वायर ax2 का स्क्वायर और ax3 का स्क्वायर। और इसको आप अच्छे से लिखोगे तो ऐसे बनेगा ना, a स्क्वायर सब में से बाहर आ जाएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज t ऑफ, तो a स्क्वायर आया बाहर और ये तो क्या कहता है, a बाहर आना चाहिए, तो t ऑफ au क्या आया आपका, ये आया। देखो आना क्या चाहिए था, a आया क्या, a स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन भी फेल हो गई ना, फर्स्ट भी फेल है, तो आप दोनों में से एक भी फेल करवा दोगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों कर दोगे और अच्छी बात है। बुक वाले ने एग्जाम्पल से करके दिखा दिया, हमने जर्नली करके दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, कैसे भी कर दो, आपको तो फेल दिखाना है ना, कि एक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा तभी एलटी नहीं बनेगा। मैम बुक में अलग मेथड से किया हुआ है, जैसे आपने करवाया है वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल पूजा, मैं यही बता रही हूँ आपको, बुक वाले ने एग्जाम्पल लिया है ना, और हमने जर्नल करके दिखा दिया। अब आप x1 x2 x3 y1 y2 y3 की जगह कुछ भी रख के देख लो, इक्वल कभी कभी मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका ना यहाँ पे हमेशा 2x1 y1 आएगा, 2x2 y2 आएगा, 2x3 y3 भी आएगा, तो ये दो वैल्यू कभी इक्वल हो ही नहीं सकती किसी भी केस, सिर्फ 0 0 के केस में हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो, है ना। जब आप x y इनको x2 y2 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 अगर इन सभी को 0 लोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं। तो हमने जर्नली दिखा दिया, आप ऐसे ही करना, बल्कि बुक वाले पे अच्छा चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई जो भी लिखने वाला है या वाली है उसको आता है कि कैसे चीजों को प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं, ठीक है। मैंने तो बाद में देखा ना बुक में, हम ऐसे ही करेंगे, हमें थोड़ी पता है कि बुक वाले ने कैसे। चलो करें आगे, क्लियर है सभी को ये एग्जांपल, ओके। हाँ जी, चलो आगे चलते।
ये भी नहीं बनेगा। देखो इस एक्स वाई जेड मोड एक्स दिया है, अब वाई माइनस, चलो चेक करते हैं। पहले मैं 1 1 1 रख लेती हूँ यहाँ पे, और फिर 2 2 2 रख लेते हैं। दूसरा भी मानना है ना, x2 y2 z बनेगा मोड x2 और यहाँ पर y2 माइनस z, और इन दोनों को ऐड करते हैं t ऑफ u प्लस t ऑफ v, तो वी विल गेट दिस। कोमा y1 माइनस z1 प्लस y2 माइनस, और t ऑफ u प्लस v निकालो। u प्लस v क्या आएगा, x1 प्लस x, y1 प्लस y, z1 प्लस z। तो इसने क्या कहा है, फर्स्ट वाले का तो मोड करना है, तो मैंने फर्स्ट वाले का मोड कर दिया। सेकंड वाले में से थर्ड वाला माइनस, कोमा सेकंड वाला एज इट इज और थर्ड वाला माइनस। अब खुद ही चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है। इन जनरल ऐसा नहीं होता, इक्वल नहीं होते है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। देखो ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा ना आपने, मैट्रिक्स के इसमें काफी बार आया है, नीचे वाला फॉर्मूला होता है। यस और नो? तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, सेकंड बेशक से मैच कर गया हो, तो ये भी एलटी नहीं बन रहा। तो देखो आपको पता है कि हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस है, इनको ही वेरीफाई करके देखनी है, अगर हो गई तो एलटी, अदरवाइज नहीं है ना। चलो सेकंड और थर्ड जो अपनी फिफ्थ और सिक्स्थ है ये और देख लेते हैं फटाफट से, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज के बेशक से रहने देना। देखो मेरी बुक में तो ऐसा कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आया है, अगर किसी की नई बुक है तो वो बता देना, इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रही है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है p of px is equal to this। डेरिवेटिव का है ना उसमें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ऐसी चीजें हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। आपको पता है कि अगर दो चीजें एडिशन में है उनका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, आंसर सेम आता है। और इतना भी मुझे पता है कि अगर स्केलर मल्टीप्लाई में है तो आप उस स्केलर को बाहर भी लेके आ सकते हो, फिर डेरिवेटिव करोगे तो भी आंसर सेम ही आता है। तो यही चीज एलटी में हो रही है। वो ये कहता है कि अगर u प्लस v का डेरिवेटिव करो या u का डेरिवेटिव करो v का डेरिवेटिव, आंसर सेम आएगा ना। और इसी तरह से अगर आपके पास स्केलर अंदर है या स्केलर बाहर है, डेरिवेटिव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्केलर के ऊपर। तो यही चीजें अभी हम लिखने वाले हैं जैसा कि हमें पता है बस। तो देखो एक तो मैंने यहाँ पे p ले लिया, दूसरा ले लूं, सपोज आपने qx ले लिया पॉलिनोमियल, इसका भी यही बनेगा। मैं डैश लिख देती हूँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, d डैश, ये है q डैश। अब देखो p ऑफ x प्लस q ऑफ x, इसकी अलग p कराओ और इसकी अलग, तो ये आएगा p डैश x प्लस q डैश x। और अगर मुझे ये करना है p ऑफ x q ऑफ, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका डेरिवेटिव कर दो जो अंदर है, तो हम क्या करेंगे p ऑफ x प्लस q ऑफ x, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वी विल गेट p डैश x प्लस q डैश x, है ना, हो जाएगा, सेम आ गया। इसी तरह से स्केलर में भी आपको पता है कि जब p ऑफ a इंटू पी एक्स लिखोगे आप तो क्या होगा, a और पी एक्स का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे करोगे, स्केलर तो एज इट इज होता है, p का होगा, इसको आप वापस से क्या लिख सकते p ऑफ px,
तो ए है तो आप अलग अलग कर सकते हो, और अगर कोई स्केलर इंटीग्रेशन के अंदर तो आप इंटीग्रेशन से बाहर भी लेके आ सकते हो स्केलर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? रिप्लाई करो, सभी को क्लियर है? ये दोनों एग्जांपल करवा दिए मैंने साथ में, इंटीग्रेशन वाला कर लोगे ना आप? सभी रिप्लाई करो जल्दी से। ओके मैम, इंटीग्रेशन का हाँ ठीक है, एक बार करवा देती हूँ, कोई बात है अपने पास। चलो एक चीज और बताओ, जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा, है ना? तो जीरो की इमेज भी जीरो आ रही है, ये भी वेरीफाई कर लेना साथ में। हाँ तो मैं वही बता रही हूँ आपको ना, सारा अपना माइंड बिल्कुल खोल लेना है कि मैम ने ना वो पॉइंट भी बताया था, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना? जीरो की इमेज जीरो आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल खोल लो अपने दिमाग को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बाउंडेड नहीं करना, अनबाउंडेड कर लो। कि जो चीजें उसने सिर्फ बोली है उन्हीं उन्हीं पे फोकस हो, नहीं। जीरो की इमेज जीरो चेक करके देख लो, ये भी देख लो कि कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करवा रहा, वो नहीं करवा रहा। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन का भी, इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो सभी, नेक्स्ट में यही का है ना कि टी ऑफ एफ इज द इंटीग्रेशन ए टू बी। चलो ये आ गया, ए टू बी इसका इंटीग्रेशन कर, तो क्यू का भी ऐसे ही होगा, क्यू का भी इंटीग्रेशन कर दो ए से। अब मुझे ये बताओ, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड ऐसे किया जाएगा, ए टू बी dx, और फिर यहाँ पर भी ए टू बी dx। ये हो गया अपने पास t ऑफ px प्लस t ऑफ qx। वहां पे f दे रखा है, मैंने f की जगह p ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है ना? u प्लस p प्लस q को इकट्ठा, तो इसका भी यही फॉर्मूला बनेगा, ए टू बी dx। ये बन गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग, इसका अलग, दोनों। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए टू बी dx, ए टू बी, है ना? क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर बीच में प्लस है तो यू कैन डू इंटीग्रेशन सेपरेटली, इंडिविजुअली, इसका कर दो, इसका कर दो। तो मैंने यही लिखा है। अब ध्यान से चेक करो, ये और ये इक्वल आ गए। सिमिलरली फॉर दिस, इसमें भी क्या है, अगर आपके पास स्केलर है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ए टू बी dx, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे करो। देखो इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा ना, ए को बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है? और ये वाली वैल्यू किसकी है, टी ऑफ टी की, तो यहाँ पे टी मार्कर की बचत कर ली मैंने। क्लियर है सभी को इसमें, या मैं दोबारा से लिख के बताऊं सारा? ये भी देख लो कि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है या नहीं होता, ये भी चेक करो साथ में कि जीरो की में जीरो आ रही है या नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि जीरो क्या इंटीग्रेट करो तो कुछ और नॉन जीरो नंबर मिल रहा है आपको। इसलिए इसने क्या दिया है, ए टू बी दिया है, देख रहे हो? फाइनाइट इंटीग्रल दिया है, इनफाइनाइट इंटीग्रल नहीं दिया। इनफाइनाइट इंटीग्रल में तो प्लस सी भी आता है, और प्लस सी से कितनी दिक्कत हो जाएगी मैंने तो कभी भी जीरो की में जीरो नहीं आती अगर वो कांस्टेंट नॉन जीरो हो गया तो। इसलिए इसने फाइनाइट इंटीग्रल दिया है ए टू बी, समझ रहे हो? हर चीज सोच समझ के दे रहा है वो। इनफाइनाइट इंटीग्रल दे देता तो प्लस सी आता तो जीरो की इमेज जीरो पॉसिबल नहीं थी, हो सकता था किसी और की इमेज भी जीरो आ रही हो। क्लियर है? सभी को फर्स्ट एक्सरसाइज सभी की हो जानी चाहिए। तुम जितना जल्दी करोगे तुम्हारा ही फायदा है।